नमस्कार, दिव्य हिमाचल टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निखिल अवस्थी। शुरू करते हैं आज का बुलेटिन मुख्य समाचारों के साथ। बाहर नहीं होंगे आउटसोर्स कर्मचारी, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने दिलाया भरोसा। लोक सेवा आयोग ने जारी किया विभिन्न परीक्षाओं स्क्रीनिंग टेस्ट का शेड्यूल। सुबाथू के सलारिया स्टेडियम में दिखा देशभक्ति का जज्बा, देश सेवा को तैयार 80 जवान। कान फट के शहीद अशोक कुमार का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार। फिर मरने लगे प्रवासी पक्षी, पौंग झील अनिश्चित काल के लिए बंद। पार्टी मुख्यालय से रणनीति बनाएगी कांग्रेस, शिमला में स्थापित किया वॉर रूम। गर्मी ने छुड़ाए पसीने, कल भारी बारिश के आसार। और अब समाचार विस्तार से। राज्य बिजली बोर्ड के उन सैकड़ों आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी है कि उन्हें बोर्ड से बाहर नहीं किया जाएगा। ये आश्वासन खुद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज दिया। देखते हैं पूरी खबर। राज्य बिजली बोर्ड से आउटसोर्स कर्मचारियों को बाहर नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से शनिवार शाम को बिजली बोर्ड के तकनीकी कर्मचारी संघ के प्रतिनिधि मिले, जिन्होंने सीएम से ये मांग उठाई। इस पर सीएम की ओर से उन्हें आश्वासन मिला है। उन्होंने आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित करने सहित विभिन्न मांगों से अवगत करवाया। मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया कि राज्य सरकार उनकी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी। प्रदेश के मुख्यमंत्री ने संघ को आश्वासन दिया कि इन कर्मचारियों को बाहर नहीं निकाला जाएगा। साथ ही बोर्ड के अधिकारियों को 2 दिनों के अंदर सर्विस कमेटी की बैठक करने के बाद रिपोर्ट देने को कहा गया है। ये खबर उन लोगों के लिए बहुउपयोगी हो सकती है जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में जुटे हुए हैं। ऐसे में आज हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग ने विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं व स्क्रीनिंग टेस्ट का शेड्यूल जारी किया है। देखते हैं पूरा शेड्यूल। हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग ने विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं और स्क्रीनिंग टेस्ट का शेड्यूल शनिवार को जारी कर दिया। आयोग के शेड्यूल के अनुसार HPFS 2019 की लिखित मुख्य परीक्षा 3 मई से 7 मई तक आयोजित की जाएगी। लेक्चरर मैकेनिकल इंजीनियरिंग का CBT 20 मई को होगा, लेक्चरर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का 21 मई को, लेक्चरर सिविल इंजीनियरिंग का 22 मई, वर्कशॉप सुपरिंटेंडेंट का 23 मई को और लेक्चरर ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग का कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 24 मई को आयोजित होगा। इसके अलावा रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर का स्क्रीनिंग टेस्ट 30 मई को होगा। वहीं HPAS प्रीलिमिनरी एग्जाम 2020 की ऑफलाइन परीक्षा 25 जुलाई को होगी। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा। आज जिला सोलन के सुबाथू का सलारिया स्टेडियम भारत माता की जय के उद्घोष से गुंजायमान हो उठा। मौका था गोरखा ट्रेनिंग सेंटर से पास हुए जवानों के शपथ ग्रहण समारोह का। यहां कड़े प्रशिक्षण के बाद आज 80 जवानों ने देश सेवा के सर्वस्व न्यौछावर कर देने की कसम खाई। आइए देखते हैं सलारिया स्टेडियम से ये भव्य नजारा। जो सामने तेरे पड़े तो खाक में मिलाए जा, जो सामने तेरे पड़े तो खाक में मिलाए जा। सुबाथू का सलारिया स्टेडियम शनिवार को भारत माता के जयकारों से गूंजता रहा। मौका था 80 जवानों की कड़ी ट्रेनिंग के बाद शपथ ग्रहण समारोह का। 42 हफ्तों तक रणभूमि में दुश्मन को धूल चटाने के सारे पैंतरे सीखने के बाद अब सिरे में एक सिपाही की वर्दी पहनने का उत्साह कुछ ऐसा था कि शनिवार को सुबह तारों की छांव में ही जवान स्टेडियम में तैनात हो गए। सूरज की रोशनी से पहले ही 80 जवान देश की रक्षा के लिए स्टेडियम में भारतीय संविधान का पालन करने की शपथ लेने को तैयार थे। करीब 8 बजे स्टेडियम के मुख्य द्वार से सेना की एक टुकड़ी राष्ट्रीय धुन पर हाथों में तिरंगा लिए स्टेडियम में पहुंची। करीब 8 बजे स्टेडियम के मुख्य द्वार से सेना की एक टुकड़ी राष्ट्रीय धुन पर हाथों में तिरंगा लिए स्टेडियम में पहुंचती है। इस दौरान मैदान में तैनात सभी जवान व आला अधिकारी तिरंगे के सम्मान में अपने स्थान पर खड़े होकर सलामी देने लगे। सेना के एक धर्म गुरु ने शपथ ग्रहण समारोह वाले सभी जवानों को हिंदू धर्म के अनुसार गीता पर हाथ रखकर देश की रक्षा के लिए जरूरत पड़ने पर कुर्बानी देने की शपथ ग्रहण करवाई। इसके पश्चात सभी जवानों ने शपथ समारोह का निरीक्षण करने पहुंचे समारोह के मुख्य अतिथि 14 GTC के कमांडर ब्रिगेडियर HS संधू को मार्च पास्ट करते हुए एक साथ सलामी दी। मुख्य अतिथि ने सेंटर की परंपरा के अनुसार बेस्ट रंग रूट देव थापा को गोरखा के परंपरागत हथियार खुखरी देकर सम्मानित किया। देवभूमि का एक और वीर मातृभूमि के काम आया, एक और सपूत देश पर कुर्बान हुआ। सरहद के इस रखवाले को दिव्य हिमाचल परिवार की ओर से भी शत शत नमन। आपको बता दें कि श्रीनगर के लावेपोरा में CRPF की नाका पार्टी पर हुए आतंकी हमले में पालमपुर के कान फट के अशोक कुमार शहीद हो गए हैं।
सब सलामी देगा। गार्ड बंकर सुस्त। श्रीनगर के लावेपोरा में सीआरपीएफ की नाका पार्टी पर हुए आतंकी हमले में शहीद हुए काहनफट के देहरू गांव के रहने वाले कांस्टेबल अशोक कुमार पंचतत्व में विलीन हो गए। शहीद अशोक कुमार 2004 में सीआरपीएफ में भर्ती हुए थे और 73 सीआरपीएफ में बतौर चालक तैनात थे। शुक्रवार देर रात शहीद का पार्थिव शरीर उनके घर पहुंचा। सीआरपीएफ के अधिकारियों के साथ एक टीम भी साथ आई थी। शनिवार सुबह गांव के शमशान घाट में पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार ने शहीद के घर पहुंचकर परिजनों को ढांढस बंधाया। शहीद अशोक की अंतिम यात्रा में सैकड़ों लोग शामिल हुए। पूरा क्षेत्र शहीद अशोक कुमार अमर रहे और भारत माँ की जय के नारों से गुंजायमान हो गया। शहीद अशोक अपने पीछे बुजुर्ग माता पिता, पत्नी और 2 बच्चे छोड़ गए हैं। पौंग झील के किनारे पक्षियों के मरने का सिलसिला फिर से शुरू हो गया है। ऐसे में प्रशासन को कड़े कदम उठाने पड़े हैं। अब झील में आने वाले पर्यटकों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। ये रोक तब तक जारी रहेगी जब तक हालात काबू में नहीं आ जाते। अगली रिपोर्ट आने तक पौंग झील के क्षेत्र में कोई भी पर्यटन गतिविधि नहीं चलेगी। पौंग झील में पक्षियों के मरने का सिलसिला फिर शुरू हो गया है। यहाँ पर्यटकों के आने जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। अब कोई भी पर्यटक झील किनारे नहीं जाएगा, क्योंकि जिस तरह से झील में प्रवासी पक्षियों की मौत हुई है उसे देखते हुए वन्य प्राणी विभाग द्वारा पर्यटकों को घूमने के लिए पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। वन्य प्राणी विभाग से प्रधान मुख्य अरण्यपाल अर्चना शर्मा के हवाले से यह जानकारी दी गई है। मछुआरों के लिए प्रतिबंध लागू नहीं होगा। वे झील में मछली पकड़ने के लिए जा सकते हैं, लेकिन किसी भी मरे हुए पक्षी को वह देखे तो तुरंत सूचित करें और किसी भी पक्षी को हाथ न लगाएं। पक्षियों के सैंपल लेकर लैब में जांच के लिए भेज दिए गए हैं। रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा कि क्या फिर से कहीं बर्ड फ्लू से इनकी मौत तो नहीं हो रही है। यदि ऐसा हुआ तो विभाग फिर कड़े फैसले ले सकता है। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आने लगे हैं, वैसे वैसे कांग्रेस भी होश में आने लगी है। हाल ही में अनुशासन समिति ने भी एकजुटता की बात कही थी। देखना है कि यह अनुशासन कब तक बना रहेगा। बहरहाल हालिया नगर निगम चुनाव में जो बागी खड़े हैं उनसे वह कैसे निपटेगी। खैर, आज चुनाव के लिए पार्टी मुख्यालय में कांग्रेस ने वॉर रूम स्थापित कर दिया है। 4 नगर निगम चुनावों के लिए कांग्रेस ने शनिवार को प्रदेश मुख्यालय राजीव भवन में वॉर रूम स्थापित किया, जिसका शुभारंभ कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने किया। प्रदेश कार्यालय में स्थापित वॉर रूम चारों नगर निगमों के वॉर रूम के संपर्क में रहेगा और सभी चुनाव संबंधित सूचना व शिकायतों पर नजर रखते हुए कांग्रेस अध्यक्ष को अवगत करवाते रहेंगे। इस दौरान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव यशपाल तनायक को वॉर रूम के प्रभारी और वेद प्रकाश ठाकुर को कार्यनीति का दायित्व दिया गया। वेद प्रकाश शर्मा को नगर निगम मंडी, उषा मेहता राठौर को नगर निगम सोलन, शशि बहल को नगर निगम पालमपुर व मुकुल गुप्ता को नगर निगम धर्मशाला के प्रभार का दायित्व दिया गया, जो इन नगर निगमों के वार्ड प्रभारियों व सह प्रभारियों के संपर्क में रहते हुए दिन भर की चुनाव से संबंधित पूरी अपडेट लेंगे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर आजकल प्रदेश के दौरे पर है। लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं और उनका समाधान भी मौके पर ही किया जा रहा है। आज बिलासपुर के नैना देवी पहुंचे सीएम ने वहां करोड़ों के शिलान्यास और उद्घाटन किए। उनके साथ इस मौके पर केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर भी थे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बिलासपुर के नैना देवी विधानसभा क्षेत्र के अपने 1 दिवसीय दौरे के दौरान 36 करोड़ रुपए की योजनाओं की जनता को सौगात दी है। सबसे पहले सीएम जयराम ठाकुर ने गड़ामोड़ा में स्वर्णिम हिमाचल प्रवेश द्वार व स्वर्णिम हिमाचल मुराल पेंटिंग का उद्घाटन किया। इस मौके पर केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर भी मौजूद रहे। वहीं स्वारघाट में नवनिर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों को सम्मानित किया गया। सिर्फ इतना है कि कोविड के मामले बढ़ रहे हैं, डरने की बात तो नहीं है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद सावधानी बरतने की आवश्यकता है। और पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि बहुत तेज़ी से मामलों में बढ़ोतरी हुई है और ऐसे में जो सावधानियों की दृष्टि से हमने बार बार जिन चीज़ों का आग्रह किया है उनका पालन करें। मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग और उसके बाद बड़े कार्यक्रम जो है सोशल गैदरिंग्स का पर्टिकुलरली जो आयोजन उसमें हमने रोकने के लिए कहा है, उस पर कम करने के लिए कहा है। और आइए अब जानते हैं मौसम का हालचाल। शिमला, कुल्लू, मंडी, सोलन, सिरमौर, चंबा व डलहौजी में रविवार को मौसम फिर से बिगड़ सकता है। मौसम विभाग ने इन क्षेत्रों में भारी बारिश व ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में 29 मार्च को भी मौसम खराब बना रहेगा।
30 मार्च से 2 अप्रैल तक मौसम साफ रहने की संभावना है। शनिवार को मौसम साफ बना रहा। तापमान में उछाल आने के बाद ऊना का पारा 34 डिग्री से पार हो गया है। राज्य के सुंदरनगर, भूंतर, सोलन, बिलासपुर, कांगड़ा, हमीरपुर और चंबा का पारा 30 डिग्री से ज्यादा रिकॉर्ड किया गया है। चंबा के अधिकतम तापमान में सबसे ज्यादा 4 डिग्री का उछाल आया है। धर्मशाला में 3, भूंतर, ऊना, कांगड़ा और डलहौजी में 2 डिग्री तक पारा चढ़ा है। और अब चलते चलते नगर निगम के दंगल में 293 प्रत्याशी, 49 ने छोड़ा मैदान। चुनाव आयोग ने जारी किए सिंबल। पुलिस विभाग में 18 वरिष्ठ अधिकारियों के तबादले। प्रवीण ठाकुर एएसपी शिमला तैनात। फेम इंडिया मैगजीन एशिया पोस्ट सर्वे में हिमाचल के 2 पुलिस अधिकारी, एसपी शिमला व मंडी को मिली जगह। अंब से दौलतपुर तक रेल लाइन का विद्युतीकरण पूरा। इलेक्ट्रिक ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।